जय हिंद। देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा होगा राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम या देशभक्ति पर आपको निबंध लिखना होगा, जिसमें अथवा करके मतलब बहुत तरीके से पूछा जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को जो तरीका बताऊंगा उसी प्रकार से आपको स्वदेश प्रेम पर क्या करना है, निबंध लिखना है। बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा कितने में लिखना है। और ये देखिए 2013 में आया था, 15, फिर उसके बाद में 14 और यहाँ पर 19, 20, मतलब ये हर साल पूछा ही पूछा जाता है। 22 और 23 में भी पूछा गया था, मतलब कन्फ्यूज ना होना। देखिए यहाँ पर स्वदेश प्रेम, देशभक्ति की महत्ता, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या देश प्रेम, कुछ इस प्रकार से चाहे जो भी पूछा जाए, लेकिन आपको जो मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम उसी पैटर्न पर लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखिए बोर्ड एग्जाम में सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी, तो ऊपर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 29। जैसे क्लास 10th में तो 29वां प्रश्न होता है, जैसे क्लास 12th में होंगे तो आप लोग देख लेना कितना प्रश्न होगा, ठीक है। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना। फिर जैसे 5 पूछे जाते हैं, 5 में से जैसे आपको डी वाला पता है, स्वदेश प्रेम पर है यहाँ पर, या कोई और होता है ऐसे लिख देते। फिर रूपरेखा, आप देखिए रूपरेखा में क्या लिखा जाता है, ये जो स्वदेश प्रेम है इसकी हेडिंग लिखी जाती है। जैसे प्रस्तावना हो गया, देश प्रेम का अर्थ हो गया, देश के प्रति कर्तव्य हो गया, फिर भारतीयों का देश प्रेम, फिर उसके बाद में उपसार आता है। तो पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। अब इसमें कैसे लिखना है, देखिए लिखना है प्रस्तावना का मतलब होता है किसी यहाँ पर निबंध का परिचय देना, कम से कम शब्दों में आपको बताना होता है कि ये किस बारे में निबंध है, ठीक है। तो ईश्वर द्वारा बनाई गई सर्वाधिक रचना है जननी, जो निस्वार्थ की प्रतीक है, प्रेम का ही पर्याय है, स्नेह की क्या मधुर बयार है, और सुरक्षा का अटूट यहाँ पर कवच है, संस्कारों के पौधों को ममता के जल से सींचने वाली चतुर उद्यान रक्षिका है, इसलिए जननी और जन्मभूमि की महिमा को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। तो इस प्रकार से प्रस्तावना में लिखना स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम का मतलब होता है अपने देश से प्रेम करना। तो इस प्रकार से आपको प्रस्तावना में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए देश प्रेम का अर्थ। अब इसमें कैसे लिखना है कि देश प्रेम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए देश प्रेम का तात्पर्य है कि देश में रहने वाले यहाँ पर जड़ चेतन सभी से प्रेम, देश की सभी झोपड़ियों, महलों तथा संस्थाओं से प्रेम। देखिए देश प्रेम का अर्थ होता है जैसे हमारे देश जैसे भारत है, इसमें चाहे यहाँ पर देखिए यहाँ पर देश की सभी जैसे झोपड़ियाँ हो गई, या फिर यहाँ पर कोई महल हो गई, या फिर संस्था हो गई, उससे प्रेम, या देश के रहन सहन से प्रेम, रीति रिवाज से, वेशभूषा से, यहाँ पर देश के सभी धर्मों से, मतों से, भूमि पर्वतों, नदी, वन, तृण लता सभी से प्रेम, और घन यहाँ पर अपनत्व रखना, उन पर यहाँ पर उन सबके प्रति गर्व की अनुभूति करना सच्चा देश प्रेमी के लिए देश का कड़कड़ पावन और पूज्य होता है। इस प्रकार से आपको देश प्रेम में लिखना है, ठीक है, देश प्रेम के अर्थ में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक पेज ये हो गया, उसके बाद में दूसरे पेज की आपको इतनी लाइन लिखना है। तीसरी, देश के प्रति कर्तव्य। इसमें कैसे लिखना है कि जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिसका अन्न खाकर और अमृत समान जल यहाँ पर पीकर क्या है सुखद वायु का सेवन कर हम बलवान हुए हैं, उस देश के प्रति हमारे अनंत कर्तव्य हैं। हमें अपने प्रिय देश के लिए कर्तव्य पालन और यहाँ पर त्याग की भावना, सिर्फ यहाँ पर श्रद्धा, सेवा एवं प्रेम रखना चाहिए। अपने देश के यहाँ पर रण से कभी भी ऋण नहीं हो सकते। इस प्रकार से आपको देश के प्रति कर्तव्य में लिखना है, कम से कम शब्दों में लिखना है, क्योंकि 7 नंबर का पूछा जाता है। अब अगली हेडिंग डालना है यहाँ पर भारतीयों का देश प्रेम। तो इसमें लिखना माँ भारत, यहाँ पर भारत माँ के यहाँ पर ऐसे असंख्य यहाँ पर नर रत्नों को क्या है जन्म दिया है, जिन्होंने असीम त्याग भाव से प्रेरित होकर हंसते हंसते यहाँ पर मातृभूमि पर प्राण अर्पित कर दिए हैं। भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां आदि ने यहाँ पर न जाने कितने वीरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को यहाँ पर चूम लिया। तो इस प्रकार से लिखना। वैसे लिखोगे तो बहुत बड़ा ये पैराग्राफ हो जाएगा, लेकिन हमें कम से कम शब्दों में लिखना है। आखिरी में आता है उपसार। देखिए मेन 3 ही होते हैं, प्रस्तावना होता है, और यहाँ पर मध्य भाग होता है, और आखिरी में आता है यहाँ पर हमारा होगा क्या होगा उपसार। ये 3 ही मेन पार्ट होते हैं निबंध के। जब भी पूछा जाए तो 3 ही मेन पार्ट ना भूलना। प्रस्तावना में किसी निबंध का परिचय देना, मध्य भाग में जैसे आपको कारण, निवारण या यहाँ पर अर्थ, कर्तव्य, इस प्रकार से मध्य भाग में लिखा जाता है। उपसार ये आखिरी में लिखा जाता है, ठीक है। कोई भी निबंध हो ऐसे ही लिख देना। अब देखिए उपसार में लिखना खेद का विषय कि आज यहाँ पर हमारे नागरिकों में देश प्रेम की भावना अत्यंत दुर्लभ होती जा रही है। हमें अपने राष्ट्र की दशा व छवि अनिवार्य रूप से सुधारनी होगी। हमें स्वदेश प्रेम की भावना के साथ साथ समग्र मानवता के कल्याण को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार से आपको 1.5 पेज या 2 पेज में आपको लिखना है निबंध। पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे आप लोग क्लास 10th में हो या 12th में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।